हाय दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वन उस्ताद। आज हमारे पास एक Redmi Note 8 आया हुआ है जिसमें है नो सर्विस की प्रॉब्लम। तो चलिए इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करेंगे आज हम। और ये पहले भी किसी ने रिपेयर करा हुआ है। तो दोस्तों आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका इसमें दो इशू हो सकता है, या हार्डवेयर से भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर से जब होता है जब आप किसी को किसी से FRP या फिर पैटर्न वगैरह रिमूव करते हैं तो उससे सॉफ्टवेयर से होता है। अगर ये हैंडसेट गिरा हो या कुछ डैमेज हो तो ये आपका हार्डवेयर से भी होता है। तो दोनों केसेस में प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें प्रोसेस फाइल होती है, जिसकी वजह से अगर आप बाईपास करते हैं और वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये नो सर्विस में भी अटक जाता है। तो आप अपने हैंडसेट को, जैसे आपके हैंडसेट में अगर आपने सॉफ्टवेयर वगैरह या फिर कुछ करवाया है, पैटर्न अनलॉक या कुछ करवाया है, तो उस केस में आप सॉफ्टवेयर करें। सॉफ्टवेयर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं। और अगर आपका कोई गिरा हुआ है या फिर कुछ चलते चलते हो गया या फिर डैमेज है, तो आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम होता है, जो कि SDR से प्रॉब्लम होती है। तो आपके आगे दिखाएंगे हम SDR चेंज करके और इसके नेटवर्क रिजॉल्व करके। तो बने रहिए वीडियो में, देखिए आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों हमें करना क्या है, अब भाई बोर्ड को दोबारा से फ़ोन में फ़िक्स कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसकी वोल्टेज पहले चेक करनी होगी, क्योंकि डायरेक्ट हम SDR चेंज करने से पहले चेक कर लेते हैं इसकी वोल्टेज प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। तो अगर आपकी भी वोल्टेज 1.8 या फिर 3 पॉइंट जो आपकी बनती है VPH या वीबस वाली लाइन, वो पूरी चेक कर लें नेटवर्क की, जिससे अगर वोल्टेज भी नहीं बनते तब भी वो नेटवर्क जनरेट नहीं करेगा और मॉड्यूलेट वर्क नहीं करेगा। तो आपको उस केस में भी नेटवर्क गैप का जो VPH होती है, जो पावर जहाँ से जाती है नेटवर्क सेक्शन में, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो एक बार हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, उसके बाद देन आगे का प्रोसेस करते हैं। दोस्तों हमारी जो वोल्टेज है वो VWAT की वो तो आ रही है, और जो हमारी 1.8 की वोल्टेज है वो भी आ रही है। और जो दोस्तों जो दूसरी वोल्टेज होती है 2.8, वो वोल्टेज मिसिंग है। वो जब भी आती है जब आपके नेटवर्क लिस्ट बन रही हो या फिर कुछ पे नेटवर्क आ रहे जा रहे हो, फ्लक्चुएट कर रहे हो, तब जनरेट होती है वो वोल्टेज, अप एंड डाउन होती है।
लेकिन हमारे तो नो सर्विस है, तो आपकी वोल्टेज जो है 2.8 जनरेट नहीं होगी। तो इसका प्रोसेस यही है। और इसमें जीआर चेक कर लीजिए, अगर आपके जीआर ओके हैं तो मतलब आपके जो आईसी है उसमें कुछ ना कुछ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके बैकएंड पे जो आपकी पीएम है वो तो जनरेट कर रही है वोल्टेज, बट जो एसडीआर है वो जनरेट नहीं कर पाती है। वो जब तक एसडीआर सिग्नल नहीं भेजेगा वो 2.8 की वोल्टेज शो नहीं होगी। तो चलिए इसको चेंज करके आपको चेक करते हैं फ़ोन को कि आप हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व होती है या नहीं। अगर अब आपकी वोल्टेज नहीं आती है तो आप जीआर भी चेक कर सकते हैं। अगर जीआर ओके है तो इसमें से आपकी कहीं ना कहीं आईसी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर सॉफ्टवेयर अगर आपको सॉफ्टवेयर का इशू हुआ तो भी ये सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर या फिर कस्टमर का हो या अपना किसी का हो, तो आपको कंफर्म कर लेना है कि प्रॉब्लम किससे आई है, सॉफ्टवेयर से आई है या हार्डवेयर से आई है, सो दैट कि आपको आगे का प्रोसेस करने में आसानी हो, ना कि आप अंधेरे में तीर मारते रहें। पता चला आपका सॉफ्टवेयर का इशू है, आप लगे पड़े हैं, जीएसडीआर चेंज कर लिया, सारे कंपोनेंट ट्राई कर लिया, सीपीयू बना दिया, लेकिन वो सिग्नल आपके नहीं आएंगे जब तक आपको प्रॉपर जब आप फ़ोन लेते हैं किसी से भी दुकान से या किसी से भी, जब तक आप प्रॉपर से नॉलेज नहीं लेंगे, ये फ़ोन आपका अंधेरे में सुई ढूंढने वाली काम हो जाएंगे और वही चलता रहेगा। तो इसीलिए कभी भी आप हैंडसेट लें किसी कस्टमर से तो पूरी तरीके से एहतियात बरत लेगी। उनका फ़ोन ख़राब कैसे हुआ था, सॉफ्टवेयर की वजह से या फिर हार्डवेयर की वजह से। तो आपको जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है 50% अब आपको वैसे ही मिल जाता है। हार्डवेयर से होगा तो यहाँ से होगा, सॉफ्टवेयर से होगा तो ऐसे होगा। तो इसमें आसानी होती है। कभी कभार कस्टमर नहीं बताता तो आपको कस्टमर से क्लियरली पूछना है, जी बताओगे तभी आपका आगे आपका हैंडसेट हम रिपेयर सही से कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये हो सकता है ना भी हो। तो ये चीज़ें आपको कस्टमर से कंफर्म करनी लेनी चाहिए, जिससे आपको आगे की जो प्रोसेस है उसमें करने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, आगे प्रोसेस अपना करते हैं और एसडीआर चेंज करते हैं।
तो दोस्तों हमारा ये SDR है, हम पेज लगा लेते हैं, इसके बाद उसे फिक्स करते हैं और उसके बाद फ़ोन में चेक करते हैं हमारी नेटवर्क वर्किंग हुआ या नहीं। तो दोस्तों हमारे जो नेटवर्क आ चुके हैं, क्योंकि हमने SDR चेंज कर दिया और इसमें वोल्टेज भी बनने लगे हैं, जिसके बाद जो नेटवर्क जनरेट की वोल्टेज होती है वो भी कम्प्लीटली ओके है और हमारा फ़ोन भी प्रॉपर वर्किंग हो चुका है।
तो इसी तरीके से आप भी अपने फ़ोन को भी रिपेयर कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें आगे भी वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आए, मज़ा आए। जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं और वीडियो को वॉच करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो भी अच्छी तरीके से इसको जनरेट करें और आपके लिए नए नए फ़ोन्स के वीडियो और सॉल्यूशंस लेके आएँ। तो चलिए हम इसको असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं। तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है हमने, तो फिक्स कर लेते हैं इसको। दोस्तों देखिए, हमारा जो प्रोवाइडर है वो आ चुका है एयरटेल, और नेटवर्क भी प्रॉपर आ रहे हैं और हमने कॉलिंग भी करके चेक कर लिया है, प्रॉपर कॉलिंग वाली सब कुछ हो रही है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपने फ़ोन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको भी कुछ इशू आता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे में जो कुछ कमियां होती हैं वीडियो में वो आप ज़रूर बताएं। आपको अगर कोई किसी तरीके की परेशानी या कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हमें, और इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पे। आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।